जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं और जो विष पीते हैं उन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, महाशिवरात्रि का आगाज 2023 के वर्ष में होने जा रहा है, जिसमें भगवान शिव की पूजा आराधना करके शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, इस बार की शिवरात्रि बहुत ही शुभ रहने वाली है, क्योंकि अगर आप विधि विधान से इस दिन व्रत करते हैं तो आपके मन की इच्छा महादेव जरूर पूरी करते हैं। लेकिन इसी के साथ ही शिवरात्रि पर कुछ कार्यों को करने की मनाही भी होती है। अगर शिवरात्रि पर कोई भी औरत ये 3 गंदे काम करती है तो आपके पति के ऊपर कष्ट आ सकते हैं। साथ ही आपकी पूजा का, आपके व्रत का आपको कोई फल नहीं मिलता, उल्टा आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और ये पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन प्रकाश के रूप में शिवजी प्रकट हुए थे। शिवजी का विवाह माँ पार्वती के साथ इसी दिन हुआ था। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन से ही सृष्टि का आरंभ भी हुआ था। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत की शुरुआत 17 फरवरी 2023 शुक्रवार को रात 11:36 पर होगी और इसका समापन 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को रात 8:02 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत यानी कि महाशिवरात्रि का व्रत 18 फरवरी को रखा जाएगा। दोस्तों, मान्यता है कि इस व्रत के करने मात्र से ही सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मा की शुद्धि होती है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन जहाँ जहाँ भी शिवलिंग स्थापित हैं, उस स्थान पर भगवान शिव का स्वयं आगमन होता है। इसीलिए शिव की पूजा के साथ शिवलिंग की विशेष आराधना करने की परंपरा है। शिव अपने भक्तों को सच्चे दिल से आशीर्वाद देते हैं। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने से व्यवसाय में वृद्धि और नौकरी में तरक्की मिलती है। अगले दिन तिल, जौ और खीर आदि का दान देकर व्रत को समाप्त किया जाना चाहिए। बहुत ही उत्तम माना जाता है। इससे महाशिवरात्रि के व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, धूप, दीप जलाकर मंत्र का जाप करने से जीवन की हर समस्या का समाधान हो जाता है। इस दिन के चारों पहर में पूजा करनी चाहिए। शिव स्तुति, शिव स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। सायंकाल के वक्त भगवान की आरती अवश्य करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि का मतलब है कि भगवान शिव का रात्रि के समय पूजन करना। इसे भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती का पूजन भी अवश्य करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। बेल के एक पत्ते को बेलपत्र नहीं माना जाता। दोस्तों, एक डंडी में जो 3 पत्तियां जुड़ी हुई होती हैं, उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक डंडी में 3 जुड़े हुए बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उन पर ओम नमः शिवाय लिखकर उन्हें अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, इस दिन कुछ भी गलत करना अशुभ होता है और कुछ लोग इसके बावजूद भी गलतियां करते हैं। हम आपको महाशिवरात्रि के दिन न सिर्फ औरतों को बल्कि किसी भी व्यक्ति को ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये बताने जा रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं। नंबर 1, नए कपड़े अनिवार्य नहीं है। कहा जाता है कि पूजा पाठ के लिए इस दिन नए कपड़े पहनना कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो कपड़े आप पहनने वाले हैं वो गलती से भी गंदे ना हो। किसी भी देव या देवी की पूजा करते समय स्वच्छता का तो खास ध्यान रखना ही चाहिए। इस दिन आप धुले हुए कपड़े पहन सकते हैं। कोशिश करें कि कपड़ा लाल रंग का ही हो, काले रंग के कपड़े ना पहने, क्योंकि ये दिन भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की खुशी में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में विवाह की दृष्टि से लाल रंग शुभ माना जाता है। नंबर 2, दान करना। कई बार लोग पूजा पाठ का तो पूरा ध्यान रखते हैं, व्रत भी विधि विधान से पूरा करते हैं, लेकिन इस पवित्र दिन पर घर आने वाले भिक्षुओं को खाली हाथ लौटा देते हैं। शास्त्रों के मुताबिक इस पवित्र दिन पर दान करना बहुत शुभ होता है। आप चाहें तो मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। इस दिन दान करना आप और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा साबित हो
हो सकता है। नंबर 3, मेकअप नहीं करना चाहिए। कई महिलाएं इस दिन मेकअप करके पूजा करने जाती हैं। भले ही श्रृंगार करना अच्छा माना जाता है, वैसे तो औरतों की ये आदत होती है कि कहीं पर जाने से पहले मेकअप तो करना ही है। लेकिन दोस्तों, हम आपको यही सलाह देंगे कि इस दिन पूजा करने वाली महिलाओं को मेकअप करने से परहेज करना चाहिए। जितने सादे भाव से आप पूजा अर्चना करेंगी, उतना ही शुभ माना जाएगा। आप इस दिन मेकअप से ध्यान हटाकर पूजा में ध्यान करें तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके अलावा दोस्तों, चढ़ाई गई सामग्री। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि भगवान शिव को चढ़ाई जाने वाली चीजों को खाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि ये ठीक नहीं होता। मान्यता है कि चढ़ाई गई सामग्री का सेवन करना अशुभ माना जाता है। अक्सर लोग इस गलती को हर बार दोहराते हैं। दोस्तों, शिवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर 5 ऐसी महिलाएं और पुरुषों को शिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव हो जाते हैं क्रोधित। ऐसे व्यक्तियों की पूजा भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। इसे शास्त्रों में घोर पाप माना जाता है। तो आइए चलिए जान लेते हैं। नंबर 1, मन में क्रूर विचार। एक दुष्ट व्यक्ति महाशिवरात्रि के इस पवित्र महीने से हमेशा दूर रहे। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते महादेव। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं, ऐसे में आप हमेशा दूसरों के बारे में गंदा ही सोचते हैं, तो आप शिवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। महादेव ऐसे व्यक्ति से सदैव क्रोधित रहते हैं और उनकी पूजा भी कभी स्वीकार नहीं करते। अगर आपका मन सच्चा है तभी भगवान शिव आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। दोस्तों, नंबर 2, चाणक्य के अनुसार एक वैश्य की पूजा भी ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते। ये शास्त्रों के विरुद्ध है। ऐसा करने से महापाप माना जाता है। ऐसे में शिवरात्रि के इस पवित्र समय में ऐसी महिलाओं को दूर रहना चाहिए और व्रत को गलती से भी करना नहीं चाहिए। नंबर 3, ये गलती कभी मत करना। पुराणों के अनुसार कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग कभी छूना नहीं चाहिए। इसे पाप माना जाता है। और वहीं जिस व्यक्ति के मन में किसी स्त्री के प्रति गंदे विचार हो या व्यक्ति गालियां देता हो, तो भगवान शिव ऐसे व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं देते। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं होती। नंबर 4, तलाकशुदा व्यक्ति को शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर शिव की आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दिन प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए आप इस व्रत को कतई ना रखें। आपको बता दें कि शास्त्र कहता है कि जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उन्हें वक्त के चलते एक हो जाना चाहिए, तभी ही ईश्वर उनकी भक्ति स्वीकार करते हैं। दोस्तों, नंबर 5, खास तौर से पति पत्नी के लिए शिवरात्रि का व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने हिंदी रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप शिवरात्रि के इस व्रत को नहीं रख सकते। ऐसे में आप दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी प्रेमी जोड़ा इस व्रत को नहीं कर सकता। शास्त्रों में इस बात की बिल्कुल मनाही नहीं है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये गलतियां भूल कर भी ना करें। नंबर 1, दूध। वैसे तो सभी जानते हैं कि दूध से अभिषेक करने पर शिव जी अति प्रसन्न होते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी भगवान शिव को बासी या खराब दूध ना अर्पित करें। हमेशा कच्चा दूध ही चढ़ाना चाहिए। नंबर 2, तुलसी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी को महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। जहां भगवान विष्णु व शालिग्राम की पूजा में तुलसी का प्रयोग किया जाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है, वहीं शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। तो आप ये भूल कभी न करें, वरना आप पुण्य की जगह पाप के भागीदार बन जाएंगे। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी ना चढ़ाएं। दोस्तों, नंबर 3, केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के मुताबिक केतकी के फूल भी शिवलिंग पर ना चढ़ाएं, क्योंकि एक बार केतकी के फूल ने भगवान ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। ये बात जानकर भगवान शिव ने बहुत क्रोध किया था। तो ऐसे में शास्त्रों के अनुसार केतकी का फूल कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 4, सिंदूर। दोस्तों, सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान शिव बैरागी हैं और वो महाकाल हैं, इसीलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। आप भी कभी भी सिंदूर ना अर्पित करें। दोस्तों, नंबर 5, हल्दी। सभी देवी देवताओं की पूजा में
हल्दी का उपयोग वैसे तो किया जाता है, लेकिन शास्त्रों का मानना है कि विनाश के देवता भगवान शिव को हल्दी अर्पित नहीं की जाती। ऐसे में भगवान शिव को आप हल्दी अर्पित ना करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।